लगन तुला। लगन में तुला शुक्र स्थिति, चित्रा नक्षत्र जो मंगल का स्वामी है और उस पर लगन पर गुरु की दृष्टि है। प्रभाव, आकर्षक व्यक्तित्व, संतुलित स्वभाव, सामाजिक छवि मजबूत। इसमें कला, डिजाइन, फैशन, सौंदर्य, मीडिया या कूटनीति में सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि से आपके जीवन में नैतिकता और समझदारी बढ़ती है। जीवन में सम्मान और लोकप्रिय मिलने के योग हैं। आप लोगों को जोड़ने और संबंध बनाने में कुशल हो सकते हैं। दूसरे भाव में जो वृश्चिक राशि में शनि है, वृश्चिक में शनि अनुराधा नक्षत्र में है और शनि पर राहु की दृष्टि है। इसका प्रभाव आपके जीवन पे कैसा रहेगा? धन धीरे धीरे और मेहनत से मिलेगा। वाणी में गंभीरता, कभी कभी कठोरता। पारिवारिक जिम्मेदारी अधिक रहेगी। राहु की दृष्टि से धन में उतार चढ़ाव रहेगा। निवेश सोच समझकर करें। वही बात करते हैं थर्ड भाव में धनु राशि में मंगल, जो मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। इसका प्रभाव, साहसी जोखिम लेने वाले, संचार और यात्रा से लाभ, भाई बहनों से संबंध सामान्य से अच्छे, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का योग। फोर भाव ग्रह रहित है। आपकी कुंडली में शनि, केतु और चंद्रमा की दृष्टि है फोर भाव पे। इसमें संपत्ति मिलने में देरी, मानसिक शांति में उतार चढ़ाव, घर बदलने के योग। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पंचम भाव जो कुंभ राशि है उसमें वक्री गुरु है। कुंभ में वक्री गुरु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। प्रभाव जो रहेगा आपके जीवन में गहरी सोच, आध्यात्मिक में रुचि, शिक्षा में रुकावट के बाद सफलता मिलेगी, संतान सुख मिलेगा लेकिन थोड़ी चिंता संभव है। पंचम भाव में सूर्य और बुध की दृष्टि है। बुद्धि तेज होगी, रिसर्च, शिक्षा, आध्यात्म में प्रगति होगी। वहीं छठे भाव में मीन राशि में राहु है जो रेवती नक्षत्र में है। इसका प्रभाव, शत्रु पर विजय, विदेश से लाभ, अचानक बीमारी जैसे एलर्जी की संभावना है, प्रतिस्पर्धा में जीतने की क्षमता। सप्तम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में लगन में बैठे शुक्र ग्रह की दृष्टि है। इसके प्रभाव से आपके जीवन में जीवन साथी आकर्षक और समझदार होगा। विवाह में संतुलन रहेगा। विवाह थोड़ा देर से हो सकता है। प्रेम विवाह की संभावना है। वहीं बात करें अष्टम भाव भी ग्रह रहित है। शनि और केतु की दृष्टि है। इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहेगा? जीवन में अचानक परिवर्तन, गूढ़ विद्या, ज्योतिष, रहस्य में रुचि, आयु सामान्य से अच्छी रहेगी। नवम भाव ये भी ग्रह से रहित है लेकिन नवम भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि है। इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहेगा? भाग्य मजबूत है। धर्म और आध्यात्मिक झुकाव रहेगा। विदेश यात्रा के योग हैं। वही बात करते हैं दसम भाव में, जहाँ कर्क में चंद्रमा है। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है जो शनि का नक्षत्र है। इसका प्रभाव रहेगा करियर में परिवर्तन, जनता से जुड़ा कार्य, सरकारी नौकरी, सामाजिक या पब्लिक डीलिंग। राहु और मंगल की दृष्टि से जो आपको तनावपूर्ण कार्य का वातावरण मिलेगा। करियर में उतार चढ़ाव के बाद स्तर सफलता मिलेगी। बात करते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव में सूर्य सिंह राशि में है और बुध सूरज के साथ अस्त है। सिंह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और बुध मघा नक्षत्र में है। इसका आपके जीवन पे प्रभाव क्या रहेगा? उच्च पदस्थ मित्र मिलेंगे, सरकारी लाभ होएगा। बुध अस्त होने से निर्णय में जल्दबाजी ना करें। गुरु और शनि की दृष्टि से स्तर आए, नेतृत्व क्षमता मजबूत होएगी। वहीं बात करते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में कन्या राशि में केतु विराजमान है। कन्या राशि जो है इसमें केतु चित्रा नक्षत्र में है। इसका प्रभाव आध्यात्मिक झुकाव रहेगा। विदेश यात्रा, विदेश में निवेश का योग है। खर्च अधिक लेकिन आध्यात्मिक लाभ। आपके जीवन में व्यक्तिगत आकर्षण संतुलित रहेगा। मेहनत से सफलता मिलेगी। करियर में बदलाव लेकिन अंत में उन्नति। विदेश और आध्यात्मिकता से लाभ। आपके जीवन में धन धीरे धीरे जुड़ेगा। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, तब आपको जीवन में धन मिलेगा। यह कुंडली जीवन में संघर्ष के बाद स्तर और
सम्मानित सफलता दिलाएगी। अगर आप चाहें तो आपको शुक्र ग्रह जो लगन में बैठे हैं उनके उपाय करना होगा। लगन को मजबूत है लेकिन उसे संतुलित रखना जरूरी है। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहने, माता, पत्नी या स्त्री का सम्मान करें, चावल दूध मिश्रित का दान करें, ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपका आकर्षण बढ़ेगा, वैवाहिक सुख और आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। वहीं शनि दूसरे भाव के लिए उपाय करें। धन और वाणी पर शनि का प्रभाव, साथ में राहु की दृष्टि। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल या काली उड़द का दान करें, श्रमिकों और मजदूरों की सहायता करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इन उपाय को करने से वाणी में मधुरता आएगी और यह सबसे बड़ा उपाय होगा। चंद्रमा जो 10वें भाव में बैठे हैं, चंद्र पर राहु और मंगल की दृष्टि से जो आपकी मानसिक तनाव हो रहा है, उसके लिए आपको सोमवार को शिव जी पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, माँ का सम्मान करें। चांदी धारण करना लाभदायक होगा यदि स्वास्थ्य अनुमति दे। मानसिक शांति में करियर स्तर रहेगा। मंगल जो 3rd हाउस में बैठा है उसके लिए उपाय, अच्छी ऊर्जा पर क्रोध पर नियंत्रण के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर दाल या लाल वस्त्र का दान करें, व्यायाम योग नियमित करें। साहस और सही दिशा मिलेगी ये उपाय करने से। राहु केतु 6ठे भाव में राहु बैठे हैं, 12 भाव में केतु बैठे हैं। शनिवार या बुधवार को नारियल बहते जल में प्रभावित करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं। इसके लिए ध्यान और प्राणायाम करें या ओम राहवे नमः और ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। इन उपायों को करने से आपके जीवन में अचानक आने वाली बाधाएं कम होंगी। आपके लिए विशेष उपाय सामग्री जो हम बता रहे हैं समग्र है। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, घर में नियमित रूप से दीपक जलाएं, अमावस्या और पूर्णिमा पर ध्यान करें। कोई बड़ा निर्णय गुस्सा या तनाव में न लें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आपकी कुंडली में कर्म और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप संयम, नियमित और सेवा भाव अपनाएंगे उतना अधिक लाभ होगा। यदि आप चाहते हैं मैं आपको अधिक जानकारी दूं तो कमेंट में अपने